नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल जी के जॉब एग्ज़ाम में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन को। तो वीडियो को बगैर स्किप किए हुए पूरा देखिएगा, क्योंकि एक एक प्रश्न आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और यहाँ से प्रश्न आपको अपने एग्ज़ाम में देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो आज का पहला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन कब स्थगित किया गया था? तो बात करें असहयोग आंदोलन का, तो वर्ष 1922 में असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। और बात करें असहयोग आंदोलन की शुरुआत का, तो असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू किया गया था। बात करिए अगला प्रश्न का, तो 2 नंबर प्रश्न है, पटना में नमक विद्रोह की शुरुआत किस तारीख से हुई थी? जी हाँ, पटना में जो नमक विद्रोह की शुरुआत हुई थी किस तारीख से की गई थी? तो 15 अप्रैल 1930 से पटना में नमक विद्रोह की शुरुआत की गई थी और सारण और चंपारण में भी शुरू किया गया था। ये भी आपको याद रखते हुए चलना है। 3 नंबर प्रश्न है, दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिर किनके द्वारा निर्मित किए गए थे? दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिर निम्नलिखित में से किनके द्वारा निर्मित किए गए थे? तो चालुक्य वंश के द्वारा दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिर निर्मित किए गए थे और ये कौन से राज्य में स्थित है? तो राजस्थान राज्य में स्थित है। बात करें अगला प्रश्न का, तो 4 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसने अंग्रेजों के साथ अलीनगर की संधि पर हस्ताक्षर किए? जी हाँ, निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजों के साथ अलीनगर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो सिराज उद दौला अंग्रेजों के साथ अलीनगर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। तो इसका सही जवाब की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न की अगर बात करें, तो दिल्ली सल्तनत की प्रथम और अंतिम महिला शासक कौन थी? मैं आशा करता हूं कि इस प्रश्न का आंसर आपको याद होगा। नहीं याद है तो आप याद रखिएगा। तो रजिया सुल्ताना दिल्ली सल्तनत की प्रथम और अंतिम महिला शासक थी, जो इल्तुतमिश की बेटी थी और 1236 से 1240 ईस्वी तक दिल्ली के शासक थी। ये भी आप याद रखें। देख लेते हैं 6 नंबर प्रश्न को, तो भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अमेरिका से ली गई थी? जी हाँ, भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अमेरिका के संविधान से ली गई थी? तो स्वतंत्र न्यायपालिका की प्रावधान भारतीय संविधान में अमेरिका की संविधान से ली गई थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बात करें आज का 7 नंबर प्रश्न का, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिलेटिव में भी शेयर जरूर करें, क्योंकि यहाँ आपको मोस्ट वीआईपी प्रश्न बताए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं और डेली की वीडियो का जो पीडीएफ होता है वो भी आपको फ्री में दिए जाते हैं। तो 7 नंबर प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में नगर पालिका के लिए वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? जी हाँ, संविधान के किस अनुच्छेद में नगर पालिका के लिए वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 243 के वाई में नगर पालिका के लिए वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। और बात करें वित्त आयोग का, तो वित्त आयोग का गठन प्रत्येक 5 वर्ष में किया जाता है। ये भी आप याद रखिएगा, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। 8 नंबर प्रश्न की अगर बात करें, तो विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव किया जाता है किस तरह से? ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो प्रत्यक्ष चुनाव से और नामांकन से विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव किया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और अनुच्छेद 171 में विधान परिषदों की संरचना के बारे में बताया गया है। बात करें आज का 9 नंबर प्रश्न का, तो 1953 में किसकी अध्यक्षता में पहला अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी आयोग गठित किया गया था? जी हाँ, वर्ष 1953 में किसकी अध्यक्षता में पहला अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी आयोग गठित की गई थी? तो काका कलेलाकर की अध्यक्षता में वर्ष 1953 में ओबीसी आयोग गठित की गई थी और भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत ये भी आप याद रखिएगा। बात करें 10 नंबर प्रश्न का, तो इनमें से कौन सा अनुच्छेद राज्य की परिभाषा को परिभाषित करता है? जी हाँ, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की परिभाषा को परिभाषित
करता है तो अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा को परिभाषित करता है। और बात करें 11 नंबर प्रश्न का, तो इनमें से कौन सा दक्षिण भारतीय शहर पर्यटन स्थल अरकू घाटी से सबसे नजदीक है? जी हाँ, निम्न में से कौन सा दक्षिण भारतीय शहर पर्यटन स्थल अरकू घाटी के सबसे नजदीक है? तो विशाखापट्टनम जो है दक्षिण भारतीय शहर पर्यटन स्थल अरकू घाटी के सबसे नजदीक है, जो कौन से राज्य में स्थित है? तो आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। ये भी आप याद रखिएगा। देख लेते हैं 12 नंबर प्रश्न को, तो रेगिस्तान मरुस्थल कहाँ स्थित है? जी हाँ, रेगिस्तान मरुस्थल निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो अफगानिस्तान में स्थित है रेगिस्तान मरुस्थल। देख लेते हैं अगला प्रश्न को, तो आज का 13 नंबर प्रश्न है, मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं? जी हाँ, मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं? और मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। तो मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, कौन कौन? तो डिमोस और फोबोस, ये भी आप याद रखिएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बात करिए अगला प्रश्न का, तो 14 नंबर प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? जी हाँ, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो बिहार राज्य 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बात करिए आज का 15 नंबर प्रश्न का, तो राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? जी हाँ, राष्ट्रीय पक्षी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? तो 5 जनवरी को हर वर्ष राष्ट्रीय पक्षी दिवस के रूप में मनाया जाता है। वहीं बात करें अदर ऑप्शन का, तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है और 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। तो ये सभी पॉइंट को आप नोट करते हुए चले, इसे आप याद रखिएगा। बात करें आज का 16 नंबर प्रश्न का, तो अर्थव्यवस्था के विकास की दर को डैश किस संदर्भ में मापा जाता है? जी हाँ, अर्थव्यवस्था के विकास की दर को निम्नलिखित में से किस संदर्भ में मापा जाता है? तो राष्ट्रीय आय के संदर्भ में मापा जाता है अर्थव्यवस्था के विकास की दर को। देख लेते हैं आज का अगला प्रश्न को, तो 17 नंबर प्रश्न है, भारत में अनवरत योजनाओं की अवधि क्या थी? जी, भारत में अनवरत योजनाओं की अवधि यानी कार्यकाल आपसे पूछा जा रहा है। तो 1978 से 1980 तक भारत में अनवरत योजनाओं की कार्यकाल रहा था और इसे रोलिंग प्लान के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आप याद रखिए। देख बात करें 18 नंबर प्रश्न का, तो भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC की स्थापना कब की गई थी? जी हाँ, भारतीय जीवन बीमा निगम LIC की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो वर्ष 1956 में भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना की गई थी। और बात करें LIC का, तो ये जो है सबसे बड़ी बीमा कंपनी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बात करें नेक्स्ट प्रश्न का, तो 19 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? जी हाँ, राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो पुणे में है राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और बात करिए कोशिका का, तो कोशिका की खोज किसने किए थे? तो रॉबर्ट हुक ने। और कब? तो 1665 में। ये भी आप नोट करके रखें। देख लेते हैं 20 नंबर प्रश्न को, तो दूरदर्शन की स्थापना किस वर्ष में हुई? जी हाँ, दूरदर्शन की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो वर्ष 1959 को दूरदर्शन की स्थापना की गई थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 21 नंबर प्रश्न की अगर बात करें, तो भारत में पारिस्थितिकी के जनक के रूप में निम्नलिखित में से किसे जाना जाता है? जी हाँ, भारत में पारिस्थितिकी के जनक के रूप में निम्नलिखित में से किसे जाना जाता है? तो रामदेव मिश्रा को भारत में पारिस्थितिकी के जनक के रूप में माना जाता है। बात करें अगला प्रश्न का, तो आज का 22 नंबर प्रश्न है, बिल्ली का वैज्ञानिक नाम क्या है? जी हाँ, बिल्ली का वैज्ञानिक नाम क्या होते हैं? तो फेलिस डोमेस्टिका बिल्ली का वैज्ञानिक नाम होते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताना है कि मानव का वैज्ञानिक नाम क्या होते हैं। देख लेते हैं आज का 23 नंबर प्रश्न को, तो उड़ने वाला एकमात्र स्तनपायी कौन सा है? जी हाँ, उड़ने वाला एकमात्र स्तनपायी निम्नलिखित में से कौन सा है? तो चमगादड़ जो है उड़ने वाला एकमात्र स्तनपायी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। 24 नंबर प्रश्न की अगर बात करें, तो कौन सी गैस इसकी ठोस
अवस्था में शुष्क बर्फ के रूप में जानी जाती है? जी हाँ, निम्न में से कौन सी गैस है जो इसकी ठोस अवस्था में शुष्क बर्फ के रूप में जानी जाती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड को ठोस अवस्था में शुष्क बर्फ के रूप में जानी जाती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देख लेते हैं आज का 25 नंबर प्रश्न को। तो नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है? आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। आपसे पूछा जा रहा है कि नींबू के रस के पीएच मान कितना होता है? तो 2.2 होते हैं लगभग नींबू के रस के पीएच मान। बात करिए 26 नंबर प्रश्न का। तो इनमें से कौन से पदार्थ जल में घुलनशील है? जी हाँ, निम्न में से कौन सा पदार्थ जल में घुलनशील है? आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, चीनी, सिरका, नमक जो है जल में घुलनशील होते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। देख लेते हैं आज का 27 नंबर प्रश्न को। तो उस तत्व की पहचान करें जो आधुनिक आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त से संबंधित नहीं है। ये आपसे पूछा जा रहा है कि उस तत्व की पहचान करें जो आधुनिक आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त से संबंधित नहीं है। तो हाइड्रोजन जो है ये तीसरे आवर्त से संबंधित नहीं है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। और सोडियम, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम तीसरे आवर्त से संबंधित है। तो आप ये याद रखिएगा। देख लेते हैं आज का 28 नंबर प्रश्न को। तो पानी के नीचे ध्वनि को मापने के लिए निम्न में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? जी हाँ, प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। पानी के नीचे ध्वनि को मापने के लिए निम्न में से कौन से उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो हाइड्रोफोन का उपयोग किया जाता है। कब? पानी के नीचे ध्वनि को मापने के लिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। 29 नंबर प्रश्न की अगर बात करें तो विद्युत बल्बों का तंतु बनाने के लिए निम्न में से किस धातु के पतले तारों का उपयोग किया जाता है? जी हाँ, विद्युत बल्बों का तंतु यानी फिलामेंट बनाने के लिए निम्न में से किस धातु के पतले तारों का उपयोग किया जाता है? तो टंगस्टन के पतले तारों का उपयोग किया जाता है विद्युत बल्बों के फिलामेंट बनाने के लिए। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से प्रश्न को घुमा घुमा करके पूछे जाते हैं। तो ये आप याद रखिएगा, काफी बार एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आज के 30 नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 30 नंबर प्रश्न है, प्राकृतिक चुंबक को डैश भी कहा जाता है? जी हाँ, प्राकृतिक चुंबक को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो लॉर्ड एस्टोन कहा जाता है प्राकृतिक चुंबक को। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों, अगर आपको आज का क्लास का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिलेटिव में भी शेयर जरूर करें। इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल लिंक को ज्वाइन करें और डेली के वीडियो का फ्री में पीडीएफ प्राप्त करें। तो चलिए मिलते फिर से एक नए वीडियो में।